प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति में आप सभी को एक बार फिर से जय मसीह की। केम छो? मैंने गुजराती ही सीखी। मैंने गुजरात में अभी 8 तारीख से हम गुजरात में हैं। गुजरात के अलग अलग शहरों में, अलग अलग जिलाओं में जाके परमेश्वर का सेवा करने के लिए मौका मिला और परमेश्वर के वचन को दूसरों तक पहुंचाने के लिए प्रभु ने अवसर दिया। तो इतने मैंने केवल यही गुजराती सीखा। अभी पास्टर ने जो कुछ भी बोला मेरे सर के ऊपर से चला गया। हालेलुया। लेकिन सच में परमेश्वर की उपस्थिति में एक आनंद हमारे अभी इस समय मेरे को जो आनंद महसूस हो रहा है वो सब आप लोगों को देखकर मुझे महसूस हो रहा है, क्योंकि ये समय सबका अलग अलग समय है। कोई काम से आएगा, कोई काम पे जाएगा, कुछ लोगों का रात में भी काम होता है, कुछ लोग काम से आने के बाद अपना परिवार में थोड़ा आराम करने के लिए भी समय होता है। कुछ जो बहने लोगों का काम होगा खाना बनाने का, अलग अलग प्रकार से परिवार पे ये जो समय हमारा हम परिवार को देते हैं। लेकिन उससे भी बढ़कर है हमारा ये आत्मिक परिवार, जिसके लिए आप समय निकाल के परमेश्वर को उपस्थिति में आया है। तो सबको आशीष दे। मेरा नाम भविष्य जोशी है, जैसे पास्टर ने बताया। मैं एक ब्राह्मण परिवार से प्रभु में आया या बुलाया गया। मेरा जीवन में आज से करीबन 4.5 साल पहले कोई आशा नहीं था मैं प्रभु को मैं आज यहाँ पर पहुँच भी पाऊंगा, ये भी मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं एक ऐसा व्यक्ति था सबसे दूर रहने वाला। क्योंकि एक नशेड़ी कभी भी किसी के साथ संगति नहीं कर सकती। आज भी बता रहे थे पास्टर जी को, मैं पहले ऐसा था, अगर कोई नशा करने वाला अगर 100 लोग हैं तो उनके साथ मैं बहुत खुश था, पूरा दिन बैठ के नशा करने के लिए बहुत खुश था। लेकिन अगर कोई 10 लोग अच्छे हैं तो मैं उनसे दूर साइड हो जाता, क्योंकि मुझे क्या कहते हैं प्रवचन पसंद नहीं था। जो भी बोल रहे ठीक है आप लोग जी। सभी नौजवानों का यही सोच होता है, जब माँ बाप समझाते हैं तब भी यही सोच होता है, और जब कोई परिवार का व्यक्ति या कोई हमसे बड़ा जो हमारी उम्र से निकल चुका है, जब हमें कभी वो समझाएगा तब भी हमारा यही जवाब होता है, आप अपना देखो, हमें अपना देखो, जियो और जीने दो, यही तो जवाब होता है। मेरा भी जीवन में ऐसा ही था। मैं 2013 में मुझे प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताया गया, लेकिन मैंने उस समय पर भी अपना अभिलाषाओं के लिए मैंने उनको मना किया। मैंने कहा आप जैसे जी लो आप जियो, और मुझे जैसे जीने मुझे जीने दो। और भी बहुत कुछ बुरा भला बोला मैं लोगों के सामने नहीं बता सकते, लेकिन मैंने उनको मना किया। लेकिन मेरे प्रियो, एक समय ऐसा आया, आप लोग भी प्रभु यीशु मसीह के बारे में जब लोगों को बताते हो, वो उस समय शायद उसका आपका विरोध करेंगे, उसका आपको गाली देंगे, आपको एक तरीके से नेगलेक्ट कर देंगे। लेकिन मेरा विश्वास ऐसा है, जो ऐसा करता है वो सबसे जल्दी उद्धार में आता है। हालेलुया। कि मैं आ गया तो मेरा मानना है और भी लोग आ सकते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। साल 2018 के अंदर मैंने प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया, और मेरा जीवन उस दिन से एक अलग मोड़ पे निकल गया। उससे पहले मैं एक हरिद्वार के अंदर एक नशेड़ी था। हरिद्वार आप लोग जानते होंगे, उत्तराखंड के अंदर एक जगह है। हर घाट पे बैठ के नशा किया, हर प्रकार से गलत काम किया। लेकिन एक जीवन के अंदर एक सोच था कि एक ईश्वर है, क्योंकि हिंदू बैकग्राउंड से होने के बाद, एक ब्राह्मण परिवार से होने के बाद, मेरे दादाजी काशी विश्वनाथ घाट बनारस में, अगर आपने नाम सुना होगा, वहाँ पे पुजारी थे। सुबह 5 बजे से लेके 10 बजे तक एक टांग पे खड़े होके पूजा किया जाता, ऐसा ही था उनका जीवन। और उनको देखते देखते मेरे पिताजी का भी जीवन वैसे ही होता चला। मेरे पिताजी विश्व हिंदू परिषद में लॉ बोर्ड में एक कोषाध्यक्ष थे, एक पद पे थे। सोच रहे थे अपना नाम कमाने के लिए क्या किया जाए। तो एक व्यक्ति ने, उनके दोस्त ने उनको आइडिया दिया, आप एक काम करेंगे, हम जो पहाड़ों में जो छोटा कलीसियाएं चल रहे हैं हमारे उत्तराखंड के पहाड़ों में, उनको जाके पकड़ेंगे और तोड़ेंगे और अपने आप ही अखबार में नाम आ जाएगा। ये सोच में था मेरे, लेकिन उस दौरान हमारा परिवार में, हमारे जीवन में एक ऐसा काम हुआ जिसने पूरे हालात ही बदल के रख दिए। सन 2018 में मेरा जीवन बिल्कुल बर्बाद हो चुका था। मैं खासकर नौजवानों से ये बात बोलना चाहता हूँ, मेरा जीवन बिल्कुल बर्बाद हो चुका था। जीवन में कोई आशा नहीं थी, जीवन में कोई भी सोच नहीं था। काम करने से मैं एक एसी ब्रिज का मैकेनिक था। एक दिन में 500 रुपए का नशा करता था, ड्रग्स का नशा। घर में चावल लाने के लिए पैसे नहीं है, लेकिन नशा करने के लिए पैसे कहीं से भी आ जाते।
शैतान भी ऐसा कभी कभी हमें रास्ता बना के देता है। उस समय मेरे मम्मी को लास्ट स्टेज का लीवर पे कैंसर है। आप लोगों को हिंदी समझ में आ रही है? हाँ। मेरी मम्मी को लास्ट स्टेज का लीवर के ऊपर कैंसर आया, और जब वो कैंसर एक नॉर्मल टाइफाइड टाइप बुखार था, वो बढ़ते 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 2 महीने के अंदर ऐसा बढ़ गया कि वो डॉक्टर ने बोला कि इनको कैंसर है, आप इन्हें घर लेके जाइए और इनको इनका सेवा करिए। मुश्किल से 10-15 दिन बचे। लुधियाना के CMC हॉस्पिटल पंजाब हमारा परिवार बिल्कुल टूट चुका। डॉक्टर ने बताया 3 लाख रुपए चाहिए इनको ऑपरेशन करने के लिए। जब ये बात मुझे पता चली, मैं हरिद्वार में बैठ के नशा कर रहा था, मुझे जब ये बात पता चली मैं बहुत दुखी हो गया। दुख इस कारण नहीं था कि मम्मी को कैंसर है, दुख इस कारण था 3 लाख रुपए कहाँ से लाएंगे। सबसे बड़ा दुख यही था कि पैसा नहीं होगा तो फिर बचा नहीं पाएंगे, और ये भी दुख था कि परिवार खत्म हो जाएगा। उस समय मेरा एक साथ में नशा करने वाला मेरा एक साथ में दोस्त था, उसका भी पत्नी को कुछ अल्सर था, रसोली था, तो उसको भी कम से कम 1 से 1.5 लाख रुपए चाहिए था उसके इलाज के लिए। और साथ में 2 चोर और दोस्त थे मेरे। तो हम सब ने मिलकर बैठ के एक प्लान बनाया, हम एक काम करेंगे क्योंकि पैसा सबको चाहिए। नशा करके करके घर के बर्तन तक लोगों ने बेच दिए, तो अब क्या किया जाए। तो हमारे घर से कुछ दूर पास में एक पंजाब नेशनल बैंक था, तो वहाँ पे कोई सिक्योरिटी नहीं थी। तो हमने सोचा हम जाके, क्योंकि उस बैंक में मेरा भी अकाउंट था, तो मैंने सोचा हम जाके उसको क्या करेंगे, उसको हम लूटने का कोशिश करेंगे, और पैसा मिलने के बाद हम अलग अलग जगह अपने परिवार को पैसा देके हम चले जाएंगे। हमने रात में बैठ के प्लान बनाया और सारी बातों में हमने तैयारी किया, लेकिन मेरे मन में एक बात था कि कुछ होने वाला, मतलब इससे बढ़कर कुछ अच्छा हो सकता है जीवन में। मैंने सबको इकट्ठा करके मैंने बोला भाई कम से कम 1 हफ्ता हम रुक जाएंगे, 1 हफ्ता अगर कोई रास्ता नहीं निकलता दूसरा तो हम इस काम को अंजाम देंगे, क्योंकि हम कोई ऐसा पहले कभी हमने चोरी नहीं किया, इसलिए हमें पता नहीं था कैसा है क्या होने वाला है। हम केवल अपना परिवार का मजबूरी के कारण, एक जो आर्थिक तंगी के कारण हम इस कदम को उठाने के लिए हमारा मन बार बार बोल रहा। परमेश्वर जानता था क्या होने वाला। उस समय मुझे आप लोगों का जैसा, आप पास ने बताया आप लोग अलग अलग गाँव में जाके सेवाई करते हैं, परमेश्वर का वचन को सुनाते हैं, सच में मैं बहुत खुश हुआ। आप लोगों का जैसा किसी एक व्यक्ति ने आके मुझे परमेश्वर का वचन दिया, और बोला बेटा इसे पढ़ना, इसे क्या करना, पढ़ना, इस पर कभी भी धूल जमने मत देना। मतलब डेली कपड़ा नहीं मारना, इस पर डेली जब तुम पढ़ोगे तो उस पर कभी धूल नहीं बैठेगी। हालेलुया। मैं नशे में था, मैंने कहा कोई बात नहीं, खाली बैठे हैं नशा करने के बाद पढ़ लेंगे। मैं जब बाइबल पढ़ना शुरू किया, मैंने उत्पत्ति की किताब से पढ़ना शुरू किया, मैं पढ़ते पढ़ते निर्गमन तक पहुंचा। ऐसे ही स्टोरी लाइन में पढ़ रहे, कुछ पता नहीं है, यहोवा का नाम भी ढंग से लेना नहीं आता। मैंने एक समय रुका, मैं रुकने के बाद मैंने देखा मैं बाइबल नहीं पढ़ रहा, बाइबल मुझे पढ़ रही है। प्रेज़ द लॉर्ड। दुनिया में पहली किताब है जो इंसान को पढ़ रही है, उसके बारे में एक आईने के समान उसको दिखा रही है कि क्या है तेरा जीवन। मैं ये सच में पढ़ के मेरे आंसू आने लगे। मैंने सोचा कि क्या हो रहा है मेरे साथ, क्योंकि पहले कभी ऐसा अनुभव मेरे जीवन में हुआ नहीं। धीरे धीरे मुझे समझ में आया कि मेरा यह पापी जीवन परमेश्वर को नहीं चाहिए। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह हमें पापी से धर्मी बनाने के लिए आया, हमें ग्रहण करने के लिए प्रभु यीशु मसीह खुद आया। तो एक पापी खुद चलकर परमेश्वर के पास नहीं जा सकता। उसका तेज, उसका प्रकाश इतना है कि हम जाएगा तो भस्म हो जाएगा। जैसे परमेश्वर ने मूसा को बोला तो मेरा तेज बर्दाश्त नहीं कर सकता, उसी प्रकार एक पापी परमेश्वर के सम्मुख नहीं जा सकता। तो परमेश्वर के पास कोई रास्ता था, वो रास्ता यीशु मसीह। हालेलुया। मनुष्य के बीच में आ गया ताकि उसको स्वर्ग राज्य दिखा सके। हालेलुया। जब ये बात मुझे समझ में आया तो मैं मेरे जीवन में मेरे को अंदर से एक आत्मा झिंझोड़ रहा था, वो बोल रहा था कि प्रार्थना। जब पता चला मम्मी का भी ऐसा परिस्थिति हो गया, और उस दौरान 1 हफ्ते के बीच की बात है, मैं बैठ के अपने कमरा मैंने बंद किया और रात को 12 बजे बैठ के मैं प्रार्थना करने लगा। मैं घुटनों में बैठ के जब प्रार्थना कर, मैं किसी चर्च में नहीं गया, किसी कलीसिया में नहीं गया, मैं बाइबल पढ़ते पढ़ते मुझे अंदर से पवित्र आत्मा ने बोला बैठ के प्रार्थना। मैंने उस दिन कोई नशा नहीं किया,
सुबह से लेकर शाम तक कोई नशा नहीं किया। मैं वो पहला दिन था मेरा, जब से मैं 13-14 साल की उम्र से मैं नशा करना शुरू किया। उस समय मेरा पहला दिन था जब मैंने नशा नहीं किया। मैं बैठा और बैठ के घुटनों में बैठ के मैं रोने लगा, प्रभु मेरा परिस्थिति कैसा हो गया है। मुझे समझाने के लिए बहुत सारा लोग आए, लेकिन मैंने किसी का बात नहीं समझा। आज मेरा परिस्थिति परिवार का ऐसा हो चुका है, परिवार खत्म हो चुका है, तितर बितर हो चुका है, मेरा भी जीवन खत्म होने वाला। 20 साल की उम्र में मेरा शरीर में 40 किलो वजन था, क्योंकि नशा कर करके खोखला हो चुका है। मुझे पता था मैं ज्यादा दिन जीऊंगा नहीं, क्योंकि मेरे साथ जीने वाला, जो मेरे साथ नशा करने वाला थे, कोई एक्सीडेंट में मर गया, कोई फांसी लगा के मर गया, कोई नशा करते करते मर गया, ऐसा ही करते थे, कोई बीमार होकर मर गया। तो मुझे भी पता था कि जो नशा मैं कर रहा हूँ उसमें मैं ज्यादा जीवित नहीं रहूंगा। मैं प्रभु के पास बैठ के रोने लगा। उस दिन प्रार्थना करते करते मुझे एहसास हुआ उस कमरे में मेरे अलावा भी कोई है। हालेलुया। आज को 12 बजे कमरा बंद करके अकेले बैठ के प्रार्थना कर रहा हूँ और मुझे ऐसा स्पर्श हो रहा है। जैसे हम सब जानते हैं, चाहे इंसान अगर कोमा में भी होगा, अगर इंसान का बुद्धि इस संसार में नहीं होगा, तब भी अगर आप उसको छूओगे, उसके शरीर हल्का सा ऐसे उसको महसूस होगा उसे कोई छू रहा है। आप देखे होंगे, आप समझते हो, बच्चा भी, छोटा बच्चा भी है, वो आंखें नहीं खोला, लेकिन जब उसको हम गोदी में लेते हैं या उसको छूते हैं, उसको पता चलता है उसको कोई छू रहा है। उसी प्रकार मुझे स्पर्श हुआ कि मुझे किसी ने छुआ। मैं डर गया, वो पहला दिन था, मैं डर गया, मैं तुरंत आ गया, क्या हो, क्योंकि मूर्ति पूजा करने वाला व्यक्ति था, तो बहुत सारी कहानियां भी सुन रखी थी। तो मैं रात में मैंने सोचा, अरे रात को 12 बजे कोई और बात तो नहीं है। लेकिन उस समय परमेश्वर का वचन ने मुझसे बोला, मत डर, मैं तेरे साथ हूं। हालेलुया, हालेलुया। वो दिन था मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन। उसके अगले दिन मैंने एक फैसला लिया, मैं आज के बाद कोई नशा नहीं करूंगा। मैंने खुद एक फैसला लिया कि मैं परमेश्वर के ग्रहण योग्य बनना चाहता हूँ, मैं परमेश्वर के लिए खड़ा हो जाऊँ। परमेश्वर ने मुझे 20 साल मैंने अपना जीवन में अपनी अभिलाषाओं के लिए जिया, अब आगे का जीवन में परमेश्वर के लिए जीऊंगा। 20 साल का मैंने कई नौजवानों को देखा, 20 साल की उम्र में वो ये सोचते हैं हम क्या करें, किस रास्ते जाएं, और अधिकतर 90-95% नौजवान गलत रास्तों पर निकल जाते हैं और वो इतनी दूर पहुंच जाते हैं तो वापस का कोई रास्ता नहीं है। मेरा भी जीवन ऐसा, लेकिन इस परमेश्वर के इस जीवित वचन ने मेरा जीवन परिवर्तन। मैं नौर बैठ के बाइबल पढ़ने लगा। मेरे सवेरे मैं उठने पर कुछ खाना पीना नहीं करते थे। उसी समय दोस्त लोग आ जाएंगे और चलो नशा करो। सुबह का यही रूटीन था। दोपहर में नशा, शाम को नशा, रात को सोने समय नशा। लेकिन उस दिन मैंने फैसला लिया, आज के बाद कोई नशा नहीं करेंगे। और जब लोग आने लगे, मैं सबको जवाब देता रहा, मुझे नहीं चाहिए। मैं प्रार्थना करने लगा हरिद्वार में बैठ के, परमेश्वर मम्मी को पंजाब में बैठ के छुड़ा। हालेलुया, हालेलुया। आप लोगों के जैसे एक परिवार ने आके बोला, अरे अगर सब जगह से थक चुके हो तो एक काम करो, चर्च में जाओ। आमीन। मैंने बोला अगर आप सब जगह से हार चुके हो तो एक काम करो, चर्च में जाओ। अब उस समय मेरे बाबा विश्व हिंदू परिषद लॉ बोर्ड के कोषाध्यक्ष थे। उनके लिए ये कबूल करना क्या था, बहुत मुश्किल था। बहुत कट्टरवादी स्वभाव में थे, लेकिन उनको वो बातें नहीं उस समय समझ में आई। उनको वो दिखाई दिया उनका पत्नी मरने वाला। उन्होंने बोला कोई बात नहीं, जाएंगे। सच्चा परमेश्वर, हम ब्राह्मण परिवार से, इतना पूजा पाठ करने वाला व्यक्ति था, मन में एक आस्तिक व्यक्ति था, हम नास्तिक व्यक्ति नहीं था। आस्था हमारी गलत जगह पे थी, लेकिन हम कभी भी नास्तिक नहीं थे। या जितने लोग बैठे हैं, हालेलुया, परमेश्वर हमारे हृदय को जानता है। परमेश्वर ने हमारे जीवन में अपने श्वास को फूंका है, वो हमें जानता है हमारा स्वभाव कैसा है। जो परमेश्वर ग्रहण योग्य नहीं, आप देखते हैं बहुत सारे लोग प्रभु के आने से पहले चले जाते लेकिन प्रभु ने हमें संभाल के रखा, क्योंकि प्रभु हमारे हृदय को जानता है। आमीन। मम्मी पापा चर्च में गए, परमेश्वर ने वहां पे उनको छुआ, वो समझ में आया जीवित परमेश्वर कौन है। उससे पहले 2-3 दिन पहले पापा हरिद्वार में ही थे, और एक दिन मैं अपना दुकान से अपना सवेरे करके मैं आया, और अंदर मैंने कमरे में देखा बहुत बड़ा एक जगह में हमारा जो सारा विश्वास जो था एक ही जगह में रखा हुआ। हमारा जितना संपूर्ण विश्वास था परिवार का, वो एक ही जगह में, एक ही जगह में उसको बिठा रखा। उस समय मैंने अपने पापा से बोला, आप एक काम करिए, अरे धूल मिट्टी लग रही है, कम से कम उस पर क्या कर लीजिए, आप कुछ कर लीजिए।
उन्होंने बोला एक बात, वो बात मुझे आज भी याद है। उन्होंने बोला मैंने जिंदगी भर इनका सेवा किया, कहाँ नहीं गया, कौन सी यात्रा नहीं करी, हर एक यात्रा किया, कठिन से कठिन यात्रा किया, मैंने जिंदगी भर इनका सेवा किया, आज मेरा मदद के लिए कोई नहीं। हालेलुया। हालेलुया। वो बात सुन के मेरे मुंह से कोई जवाब नहीं निकला, फिर भी मैंने उनको दिलासा देने के लिए बोला कोई बात नहीं, कोई ना कोई रास्ता निकलेगा। क्या बोलूं मैं, उनका बात बिल्कुल सच था, लेकिन मेरे प्रियो परमेश्वर जानता था। प्रभु ने छुआ, साल 2018 4 नवंबर को मैंने जाके प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लिया। आमीन। और उस दिन से लेके आज तक मेरे जीवन में कोई भी प्रकार का नशा नहीं गया। हालेलुया। लेकिन एक नशा मुझे ऐसा हो गया, वो बपतिस्मा लेने के बाद, ये वचन पढ़ने के बाद मुझे एक ऐसा नशा हो गया कि मरने तक वो नशा नहीं जाएगा। हालेलुया। वो है परमेश्वर का सेवा का नशा। आमीन। आज उम्र 25 साल है और होने वाला है। जवानी का उम्र में बहुत सारा अभिलाषाएं होती है, सबकी अभिलाषाएं होती है जितने भी, लेकिन पौलुस तीमुथियुस को कहता है अपनी जवानी की अभिलाषा से भाग। क्यों? क्योंकि लड़ नहीं सकते, इसलिए हम आज भी भाग रहे हैं। परमेश्वर के राज्य के लिए हम आज भी भाग रहे हैं। अगर हम एक जगह होकर बैठ जाएगा, शैतान हमें इस्तेमाल करेगा, लेकिन अगर हम दौड़ने वाला बन जाएगा, परमेश्वर हमें इस्तेमाल करने वाला बन जाएगा। मैं खासकर नौजवानों से बात बोलना चाहूँगा, परमेश्वर के लिए हमें दौड़ना है हर क्षेत्र में। हमारा पढ़ाई का क्षेत्र में, अगर आप पढ़ रहे हैं, आपका जॉब का, अगर आप काम कर रहे हैं कोई काम के क्षेत्र में, अगर आप किसी को पढ़ा रहे हैं उस क्षेत्र में, हर क्षेत्र में परमेश्वर के लिए दौड़ना। आमीन। ये हमारे जीवन का एक लक्ष्य होगा। मैं जब प्रभु का सेवकाई के लिए, उस दिन से मेरा जीवन में एक सोच था, प्रभु ने मुझे बचाया, मेरा परिवार को बचाया, अब मेरा काम है दुनिया में जाके यीशु मसीह के बारे में बोलना। पहले दिन से, पहले समय से मेरा जीवन में एक ही सोच था, क्योंकि बाइबल सिखाती है परमेश्वर का स्वाद चख कर देखो वो कैसा भला है। हालेलुया। आपने पढ़ाई किया? आमीन। यहोवा का स्वाद चख कर देखो वो कैसा भला है। जब हमने चखा, हमें वो स्वाद उसका इतना मीठा लगा कि हम दुनिया को बताने वाला बन गए। क्यों ना बताएं हम दुनिया को। अभी भी पूरा भारत में सेवकाई के लिए निकला, ताकि इस पीढ़ी को परमेश्वर का संदेश सुनाना है। हालेलुया। हमारे पहले जैसे हमारा चर्च के सीनियर पास्टर राजू वासुली, आप लोग जानते हैं, आप लोग आत्मिक पिता है, मैं भी उनसे बहुत सीखने को मुझे बहुत कुछ मिला इन दिनों में। और उन्होंने जो सेवकाई उस समय पर किया, अपने समय पर जो उन्होंने सेवकाई किया, आज भी उनका सेवकाई चल रहा है। उस सेवकाई का परिणाम आज इस कलीसिया से हम लोग बैठे हैं। हालेलुया। आमीन। अब यहाँ से जो सेवकाई होगा उसका आने वाला परिणाम 10 साल के बाद निकलेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आने वाले 10 साल के बाद जो आप लोग सेवकाई कर रहे हैं, जो आप लोग अभी सेवकाई कर रहे हैं, जो करने वाले हैं, वो आने वाले 10 सालों के बाद जो दूसरी जनरेशन आएगी, वो मेरे जैसे खड़े होकर वो गवाही देंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। आज हम उनके सेवकाई के विषय में बोलते हैं, एक समय आएगा जब हमारे सेवकाई के विषय में आने वाली पीढ़ी बोलेगी, और वही हम चाहते हैं मेरे पीढ़ी। आमीन। ताकि ये पीढ़ी बच जाए। हालेलुया। लोग निंदा करेंगे, लोग बहुत टॉर्चर करेंगे, बहुत सारी बातों में सहना पड़ेगा, लेकिन अगर हमें सूरज जैसा चमकना है तो सूरज जितना हमें जलना भी पड़ेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। ये मेरा जीवन का एक अनुभव है, एक छोटा सा गवाही है। तो आप सबको आशीष दे।